Hello everyone. Today I am teaching you science of class 3rd and the topic is plants and its part. Okay. So we see a lot of kinds of plants in our surrounding. हम अपने आसपास बहुत सारे तरीके के plants देखते हैं, ठीक है ना? और ये plants हैं, इसमें क्या क्या होते हैं? Plants consist herbs and ओके और जो बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लांट्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं। स्ट्रॉन्ग प्लांट्स क्या कहलाते हैं? ट्रीज कहलाते हैं। अब हम लोग प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ने वाले हैं कि ये कितने पार्ट्स के होते हैं, मेनली ये कितने पार्ट्स के होते हैं। तो बेसिकली जो प्लांट्स होता है इसके दो पार्ट होते हैं। बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है? अबव द ग्राउंड और दूसरा अंडर द ग्राउंड। मान लो ये ग्राउंड का लेवल है, प्लांट कैसे आएगा? ये क्या है आपका? ये आपका ग्राउंड है। ये क्या है? ग्राउंड है। ये किसमें पढ़ रहे हैं? काइंड्स ऑफ प्लांट्स या पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये क्या ग्राउंड है? तो ग्राउंड के नीचे का जो पार्ट होता है यानी अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है उसको हम रूट बोलते हैं। और इसके ऊपर का, ग्राउंड के ऊपर का सारा पार्ट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? शूट। कितने पार्ट्स हो गए? दो पार्ट्स हो गए। पहला क्या हो गया? रूट और दूसरा क्या हो गया? शूट। ग्राउंड के नीचे का पार्ट रूट और ग्राउंड के ऊपर का पार्ट शूट होता है। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग इसकी डिफिनीशन देखेंगे। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? The underground part of a plant, the underground part of a plant is called root. अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है प्लांट का उसको हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। अगला पार्ट क्या होता है इसका? शूट। The part of plant above the ground, for example stem, leaf, flower, etc. root underground part, shoot above the ground level। जैसे कि स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, etc. ये सब क्या होते हैं? शूट के पार्ट होते हैं। और रूट क्या होता है? ग्राउंड के अंदर होता है। नाउ तो अब अगर हम ब्रॉडली इसको कैरेक्टराइज करें कि ब्रॉडली कितने पार्ट्स होते हैं प्लांट के? मेनली दो पार्ट होते हैं। पहला क्या है? रूट और शूट। लेकिन अब जो हमको पढ़ना है उसमें हम देखें तो हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले रूट। सबसे पहला पार्ट क्या होगा? रूट। रूट के ऊपर क्या आता है? स्टेम। रूट के ऊपर आता है स्टेम। तीसरा, स्टेम के ऊपर क्या आता है? स्टेम। स्टेम के ऊपर लीफ। स्टेम से ऊपर क्या होता है? लीफ। चौथा फ्लावर। फ्लावर चौथा क्या होता है? फ्लावर्स। और पांचवा फ्रूट। पांचवा क्या होता है? फ्रूट होता है। ये हो गए इसके पार्ट्स। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें? इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट को। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रूट को। रूट क्या होता है? अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ दी प्लांट इज कॉल्ड
रूट। ये मैं आपको बता चुका हूं कि द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड रूट। ग्राउंड के अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम रूट कहते हैं, ऐसे नहीं होगा, इसको हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक है, अब ये होती कैसे हैं? तो जैसे हम लोग पेड़ ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर भी ऐसे बहुत सारी इसकी ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारी इसकी ब्रांचेज होती है ना ऊपर स्टेम के ऊपर, वैसे ही ग्राउंड के अंदर भी छोटी छोटी टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर की छोटी छोटी बहुत क्या होती हैं, ब्रांचेज होती है। जो बड़े प्लांट्स होते हैं, जो बड़े प्लांट होते हैं जिनको हम ट्रीज कहते हैं, उनकी जो रूट होती है वो बड़ी होती है, छोटे प्लांट्स की रूट छोटी छोटी होती है। तो ऐसे टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की जो होते हैं इनका ग्राउंड के अंदर। अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं? इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में। पहला क्या है? फाइब्रियस। तो इसके कितने पार्ट्स हैं? इसके आपके दो पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है आपका फाइब्रस और दूसरा क्या है टैप रूट्स। पहला क्या है? फाइब्रस रूट्स है और दूसरा टैप रूट्स है। ओके, तो अब सबसे पहले क्या जानेंगे इसमें कि फाइब्रियस रूट्स क्या होता है। फाइब्रियस रूट्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर समझिएगा। जब स्टेम कहाँ पे खत्म होता है? यहीं पे स्टेम ऐसे होगा, स्टेम यहाँ से खत्म हुआ, स्टेम एंड यहाँ से हो रहा है, तो स्टेम एंड होने के बाद यहीं से जब उसकी बहुत सारी ब्रांचेज ऐसे निकलने लगते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर की रूट्स स्टेम से डायरेक्ट निकली हुई होती है, डायरेक्ट स्टेम से ही कनेक्टेड होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? when many roots grows from the when many roots grows from the end point of stem known as फाइब्रस रूट। सेकंड क्या है? टैप रूट। टैप रूट, तो इसमें क्या हो गया? यहीं से इसमें ये होता है कि जैसे ये एंड हुआ तो इसी के सहारे एक लॉन्ग ऐसे रूट आएगी और इसमें से छोटे छोटे रूट्स ऐसे निकले होंगे। एक लॉन्ग रूट होगी और उस लॉन्ग रूट में से छोटे छोटे रूट्स निकले होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए लॉन्ग मेन रूट grows from the stem, a long main root grows from the stem, a long main root grows from the stem and other roots grows from there, and other roots grows from there is called tap roots. Okay, now functions of the रूट के फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ द रूट। सो फर्स्ट फंक्शन जो होता है, जो फर्स्ट फंक्शन ऑफ द रूट होता है, ये क्या करता है कि ये प्लांट को सॉइल पे पकड़ के रहता है, यानी उसको सॉइल के ऊपर इरेक्ट या स्टैंड करने के लिए एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, रूट क्या करती है? इरेक्ट रहने के लिए। ठीक है ना? रूट हेल्प्स प्लांट to stand and erect above the
ग्राउंड। सेकंड क्या है, रूट हेल्प्स प्लांट टू स्टैंड एंड गेट अबव द ग्राउंड। दूसरा काम इसका क्या है, इट एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल एंड salt from the ground। थर्ड वर्ड क्या है इसका, it sends absorbed mineral water and salt to the stem। और लास्ट, some roots stored food, for example sugarcane and wheat root etc। क्या हो गया, पहला क्या है, ये प्लांट को सॉइल के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर खड़े रहने में मदद करता है। दूसरा क्या हो गया, ये सॉइल के अंदर से वाटर, मिनरल और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उस एब्जॉर्ब मिनरल, वाटर और सॉल्ट को कहाँ भेजता है, स्टेम में भेजता है। कुछ रूट्स ऐसी भी होती हैं जो फूड को स्टोर करती हैं, जिसमें एग्जांपल है शुगर केन और बीटरूट का। तो ये हो गया रूट्स के फंक्शंस, उसके पार्ट्स। ठीक, अगली क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।